शास्त्र ये कहता है रोग बिना पाप कर्म के नहीं आता है। असंयम, लोभ और वासना से शरीर और मन रोगी होते हैं। अति भोगी हो, अति लोभी हो, अति कामी हो तो शरीर और मन उसके रोगी हो जाएंगे। तो विक्षेप ही विक्षेप होगा उसके जीवन में, शांति नहीं हो सकती है फिर। तो विक्षेप तो सबके पास है, पर विक्षेप की निवृत्ति कैसे करना है, इसका माध्यम क्या होगा, मार्ग क्या होगा, इसका पता सबको नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कभी कभार सत्संग सुन लो, कभी कभार संत को देख लो, बहुत होता है, वंस इन अ वाइल चले गए, बहुत होता है। उन्हें यह नहीं पता है कि मूल रूप में जो उनका अज्ञान बैठा है, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक ये माया का पर्दा जो बुद्धि मन पे पड़ा है ये नहीं हटेगा, तब तक आपके विक्षेप कभी खत्म नहीं होने वाले। आज इस बात पे दुखी हो, कल उस पे होगे, आज इस पे होगे, कल उस पे होगे। दुख के तो करोड़ों कारण तुमको मिल जाएंगे, सब है। अब एक सज्जन कह रहे थे, बोले मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, इतना प्रसिद्ध हूँ कि आज मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूँ। मेरे घर के बाहर हजारों लोग खड़े रहते, मैं अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले पहले बड़ा अच्छा लगता, मेरे नाम बोलते बड़ा अच्छा लगता, अब घुटन होती। मेरे मित्र कौन है मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि लोभ में है, कोई फायदा उठाना चाह रहा है, कोई मुझसे पैसा ही चाह रहा है, मेरे से प्रेम कौन करता है। और इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे वो अभिनेत्री रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हों, उनके आखिरी वक्तों में वो बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में वो मरे। क्यों? वो अपने सुख का साधन जिस संसार को मान रहे थे, बस यही उनकी भूल हो गई। अगर ज्ञान होता तो गलत रास्ते में अपनी सब शक्तियों को, सब एनर्जीज को वेस्ट नहीं करते। तो विक्षेप की निवृत्ति बिना इस अध्यारोप के, अपवाद किए बगैर होगी नहीं। अब हम तीसरे चैप्टर में जाते हैं। इसमें कुल 15 श्लोक हैं और इसमें जो विषय है, ये विषय क्या है, विषय अब यहाँ इसमें तुम कौन हो, थोड़ा इसमें चला जाएगा। अब वो कहते हैं कि हर आदमी अपने आप को कुछ तो मानता ही है, मैं ये हूं कि मैं वो हूं। कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ आरोप सबने अपने ऊपर करके रखे हुए हैं। तो पहला श्लोक, इदानीं प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोप्यति इति विशेषात उच्यते। हर व्यक्ति खुद को कुछ तो समझता ही है। लेट्स बिगिन विद, क्या क्या समझ सकता है। फर्स्ट, पहला अगर हम कहें तो अति प्राकृत, आसान कर दूं, मेरा बेटा। ये थोड़ी बाहर चली गई पर बड़ी दुनिया इसी में ही जी रही है। मेरा पुत्र ही मेरा आत्मा है, मेरा पुत्र, बोलते ना मेरा बेटा मेरी जान है। यहां भी कई बैठे हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी उसकी जान है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। जो अपने पुत्र में अपनी जान फंसा करके बैठे हैं, ये एक अध्यारोप है। मैंने एक कल्पना है, ये वस्तुतः सत्य तो है नहीं। अब वो माँ है, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बाप है। मुझे याद आ रहे हैं, एक लड़की में मिली तो वो अपनी माँ से चिपक चिपक के रोवे और कहे कि मेरी माँ जिंदा है तो मैं जिंदा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तो किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए बेटा है। माने आपके शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं या जो आपके शरीर के संबंधी हैं, उनको ही अपना आत्मा समझ, ये तो मैं ही हूँ। बेटे को कुछ खिला दो, माँ कहती है मुझे ही दिया है। और मैं और बाप सब इसी में तो पगलाए रहते, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। क्या ना,
अच्छा सत्संग सुने हो तो भी यही हाल है, नहीं सुने हो तो भी यही हाल है, धर्म करता हो तो भी, अधर्मिक हो तो भी, ये सबका ऑलमोस्ट ममता में ऐसी जकड़न पड़ती है, बच्चा ही अपना सब कुछ लगता है और बोलते हैं हम तो ठीक ठाक है, बस ये ठीक रहे, मरे अब तुम यहीं पर। कल्पना है ये कल्पना है, पर खैर अभी इस विषय में हम बाद में जाएंगे। दूसरे अगर हम देखें तो चार्वाक सिद्धांत के अनुसार कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते, शरीर को ही मैं मान, आत्मा मतलब मैं। कई लोग या कहें सब लोग शरीर को ही मैं मानते, कई लोग ज्ञान इंद्रियों को मैं मानते। वो ये नहीं कहेंगे मेरी आंखों ने कश्मीर का नजारा देखा, क्योंकि मैंने देखा। नहीं कहेगा मेरे कानों ने ये सुना, वो कहेगा मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने बोला, हम वहां गए, बड़ा मजा आया, वहां हमने राइड करी, वहां हम झूले में बैठे। कौन बैठा था? तो शरीर में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने इंद्रियों में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने अपनी कर्म इंद्रियों में मैं घुसाया पड़ा। जीभ से बोलते हैं ना, मैं जो बोल दूं ना कोई मना नहीं कर सकता है। अरे जीभ बोली तू बोला। कर्म इंद्री में मैंपन जोड़ के बैठे हैं। कोई लोग इस मन के साथ मैं को जोड़ के बैठे हुए। मन दुखी हो जाए तो कहेंगे मैं दुखी हूं, मन सुखी हो जाए मन से अपने डिस्टेंस को जानते नहीं हैं। कई लोग बुद्धि में मैंपन रखते हैं तो वो अपने ज्ञान का अभिमान रखते हैं। बुद्धि के ज्ञान या बुद्धि के अज्ञान का अभिमान जो करे, ये भी एक कल्पना है, ये भी एक अध्यारोप है। लेट्स सी, अगर ज्ञान का अभिमान होता है, सच जानिए अज्ञान का भी लोग बड़ा अभिमान करते। वो कहते नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है, बोले कुछ ज्ञान ले लो, हमको नहीं क्या करना है, रहने दो, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है सुन के, हमें नहीं जरूरत पड़ी। माने क्यों? हमें खाना पीना ठीक मिल जाए, सोने को बिस्तरा अच्छा मिल जाए, चलाने को गाड़ी मिल जाए, खर्चने को पैसे मिल जाए, हमने क्या करना आत्मा ज्ञान लेकर के? हम वेले बैठे हैं, हमारे पास और 10 जरूरी काम है। तो कोई शरीर में, कोई ज्ञान इंद्री में, कोई कर्म इंद्री में, कोई मन में और कोई बुद्धि में अपने मैंपने को जानते हैं, देखते हैं और जी रहे हैं। जो बौद्ध हैं वो शून्य को कहते हैं, शून्य ही सब कुछ है, बोले आत्मा कुछ नहीं होती, शून्य में ही सब कुछ है। उन्होंने इन वे शून्यता में प्रोजेक्शन अपने आप का कर लिया। और वेदांत कहता है न देह न मन न इंद्री न बुद्धि, शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है। देह आत्मा नहीं हो सकती है। अति प्राकृत कृतस्तु, शरीर से उत्पन्न जो पुत्र है उसमें मैंपन मानना अज्ञान। स्वस्मिन इव पुत्रा अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे। इतना खुश होते हैं, कहते अपने बेटे को देख के कि हाय वो दिख जाए तो मन पुष्टि हो जाती है, हाय मेरा बेटा। बेटे की उपलब्धि को अपनी मानेंगे और पुत्र को कुछ हो जाए हम मर गए, नष्टे। पुष्टे और नष्टे, पुत्र की उपलब्धि में पुष्टे, पुष्टे माने कुछ बन गया, हाँ दिखा दिया हमने, और पुत्र को कुछ हो गया तो नष्टे, सब खत्म हो गया। हम कैसे जिए? किसी का जवान बेटा मर जाए 10-20 साल का, 30 साल का, जरा हालत देखो फिर उन माँ बाप की क्या हो जाती है। अब तो खत्म हो गया, अब तो हम मर ही गए, फिनिश। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम इव पुष्टः नष्ट च इति आदि अनुभवात च। पुत्र के बनने बिगड़ने में वो अपना बनना बिगड़ना देखता है, पुत्र को अपनी ही आत्मा मानता है।
चार्वाक सिद्धांत जो है वो कहता है कि हम लोग अपनी देह को ही मैं माने, अरे मरने बाद कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है, इसलिए खूब जियो और खूब भोगो और खूब आनंद करो। ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में ही मत पड़ो। 99% लोग ऐसे ही तो हैं। 99% लोग ऐसे ही हैं। अब इसका ना वो तर्क देते हैं कि आप कहते हो मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है, परंतु प्रदीप्ता गृहात स्वपुत्रम, अगर घर में आग लग जाए और तुम भी अंदर हो और पुत्र भी अंदर है, स्वपुत्रम परित्याज्य अपि, अपना ही बेटा अंदर छोड़ के स्व निर्गम दर्शनात् बाहर भाग जाएगा, ऐसा हमने देखा है। देखिए वो ये नहीं कह रहे तुम ऐसा करोगे, वो कह रहे हमने तो ऐसा ही देखा है। बेटा अंदर जल रहा है, जलते हुए मकान में बाहर आके रोता हो मेरा बच्चा तो अंदर है गया। भाई तू भी तो अंदर था, बोले बस पता ही नहीं चला, मैं तो छलांग मारी बाहर आ गया। तो फिर पुत्र आत्मा हो सकता है क्या? स्वार्थ में, मूर्खता में ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं हो सकती है। स्थूल अहम कृशा अहम इत्यादि अनुभवात् च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। मैं शरीर हूं। अब सेकंड हो गई, पहले बेटे को माना, अब कह रहे ये शरीर में हूं, तो मैं मोटा हूं। बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में, हाय पतले कैसे हो जाएं, पतले कैसे हो जाएं, पतले कैसे हो जाएं। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है पतले कराने के लिए, बेल्ट, क्रीम, पोषण, ये वो सब बिकता, सबसे ज्यादा वो बिकता। खाने पर तो कंट्रोल है नहीं, और चिंता कर करके रक्त में कोर्टिसोल बढ़ा रखा है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस करके रखा है। पर मैं पतला कैसे हो जाऊं? शरीर पतला कि तू, शरीर मोटा कि तू, कौन है? अब ये अनुभव सबका है, हम कहेंगे 100% लोगों का यही अनुभव है। चार्वाक सिद्धांत तो थोड़ा सा कहते चलो साथ में इंद्रियों को भी। चार्वाक क्या है भैया? चार्वाक नाम से एक आचार्य हुए। कहाँ हुए? हिंदुस्तान में ही हुए। उनका प्रचार का विषय क्या होता था? यही कि शरीर ही आत्मा है, इस शरीर में लगी हुई इंद्रियां ही आत्मा हैं, इसलिए खूब खाओ पियो मौज करो। देखिए हिंदुस्तान में इस आचार्य को फांसी में लटका नहीं दिया गया। जिस देश में संसार को माया कहा जाता, उसी संसार को सच मान के, शरीर को आत्मा मान के भोगो, जियो, मजे करो, ये उपदेश भी करने वालों को पूरी लिबरेशन थी। ये कई लोग जो बोलते हैं ना हमें आज बोलने की आजादी नहीं है, क्या बात, इस देश का तो इतिहास ही रहा। अब बुद्ध इसी देश में रहे और उन्होंने कहा परमात्मा ही नहीं है, अवतार ही नहीं है कोई। पूरा उन्होंने प्रचार किया, 10,000 उनके भिक्षु बने, सब राजा पुत्र थे, क्षत्रिय थे, नेता थे, चीफटेन्स थे, इसी देश में प्रचार किया उन्होंने। तो बौद्ध धर्म का जो जन्मदाता बुद्ध है वो भी इसी देश में रहे। तो शरीर को आत्मा मानना, दूसरे लेवल में आ जाओ तो कहते जी इंद्रियां ही हमारी। अब आंख किसी की चली जाए तो क्या कहता है? मैं अंधा हो गया हूं। और कोई सुन ना सके तो कहेगा मैं बहरा हूं, और किसी का पैर ना चले तो कहेगा मैं हैंडीकैप्ट हूं। वो कितने दुखी होते हैं, वो बड़ा वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं जिसका कोई शरीर ना चल रहा हो, क्योंकि दूसरे लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उसका अपमान भी कभी कभी कर देते हैं। उनके लिए चलना फिरना जाना आने में बड़ी समस्या हो जाती है, और वो व्यक्ति यही सोचता रहता है अरे मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं। पर क्या ये मैं अपंग हो सकता है? कोई इंद्री ना चले उससे मैं अपंग?
हम ये कह सकते हैं इंद्री काम नहीं करी। जैसे किसी के कार का हेडलाइट्स न चले तो ड्राइवर ये थोड़ी कहेगा मैं अंधा हो गया हूं, तो कहेगा कार का हेडलाइट नहीं चल रहा। कार का वाइपर न चले तो ड्राइवर साहब बैठ के रो थोड़ी रहे होंगे कि मैं चल नहीं रहा हूं। गाड़ी का इंजर पिंजर कोई सिस्टम न चले तो ड्राइवर अपने आप को उससे जुदा जानता है, उससे अलग जानता है, इसलिए वो अपने गाड़ी की टूट फूट हो जाने पे रोता नहीं है, गैराज में जाके उसे ठीक करा लेता है। पर तुम कैसे बेवकूफ़ हो, इस शरीर में जो इंद्रियां जो कहीं ठीक न चलें तो इंद्रियों में मैंपन मान के मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मेरे पाँव नहीं है, मेरे पाँव नहीं। ये बात कहां से निकली? जब इंद्रियों में मैंपन को जोड़ता। इंद्रियों में जिसने मैंपन जोड़ा वो इंद्रियों के ठीक ना चलने पर स्वयं को ठीक नहीं हुई ये मानता है। ये भी क्या है? अध्यारोप। कईयों का ये कहना है कि ये जो प्राण है ना यही आत्मा है।